हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं वेलोसिटी। तो आइए जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है। तो दोस्तों, वेलोसिटी को हम लोग एकदम इजी भाषा में समझने वाले हैं दोस्तों, और प्यार से समझने वाले हैं। आइए एकदम एक एक टॉपिक को समझते हैं। क्या वेलोसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाइयों? वेग, वेलोसिटी। क्या देख रहे हैं दोस्तों हम लोग? वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या होता है, तो आइए पहले डिफाइन कर लेते हैं और एकदम अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे किसी किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। ठीक है भाई, विस्थापन, तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई वस्तु स्थान ए पर है और यहां पे कोई यानी स्थान बी पर कोई वस्तु है। ठीक है, इसका स्थिति अगर बोलूं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति, या आप इसको बोल सकते हैं x1, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतिम स्थिति। ठीक है, या फिर आप इसको x2 कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? x2। लेकिन याद रखना दोस्तों, वेलोसिटी जो होता है यानी वेग जो होता है एक निश्चित दिशा में तय किया जाता है। यानी विस्थापन भी तो एक निश्चित दिशा में तय किया जाता है। जैसे ये अंतिम स्थिति से हम यहां गए, यहां की दूरी मान लीजिए 5 मीटर है, तो यहां से यहां गए तो ये मेरा विस्थापन क्या हो गया? 5 मीटर हो गया। लेकिन अब इसमें कितना समय लगा दोस्तों? हो सकता है 5 मिनट लगा होगा, हो सकता है 6 मिनट लगा हुआ होगा, लेकिन इकाई समय में जो विस्थापन तय होता है, जैसे 1 मिनट में हमने 5 मीटर विस्थापन तय किया, तो वो क्या हो गया? आपका वेग हो गया। जैसे आप 1 घंटा में 5 किलोमीटर विस्थापन तय किया, तो वो उसका वेग हो गया। यानी इकाई समय में होना चाहिए। और विस्थापन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। विस्थापन किसको बोलेंगे? जहां से आप प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? विस्थापन कहते हैं। अगर यहां से यहां आए 5 मीटर है, तो विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर। और यहां से फिर से अगर वापस अपने पुनः वही स्थान पर आ गए, तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया, क्योंकि हम जहां से स्टार्ट किए थे फिर वहीं वापस आ गए। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इकाई समय में जो विस्थापन तय होगा, यानी यूनिट टाइम, या तो 1 सेकेंड या 1 मिनट या फिर 1 घंटा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में जो विस्थापन तय किया गया उसको वेग कहेंगे, नहीं। उसको 5 से डिवाइड करने के बाद 1 मिनट में जो दूरी तय होगी, जो विस्थापन तय होगी, उसको हम लोग बोलेंगे वेग। इस चीज को एकदम ध्यान में रखना मेरे भाई। जैसे हम अभी यहां हैं, ठीक है, हम 1 मिनट में आ गए। कहां पे? 1 मिनट में, या फिर 1 घंटा में, या फिर 1 सेकंड में हम कितना दूरी तय कर लिए? कितना विस्थापन मेरा आ गया? कितना विस्थापन हमने तय किया? 5 मीटर या 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, जो भी किए। पर 1 घंटा, 1 मिनट या फिर 1 सेकंड में जो विस्थापन तय होता है दोस्तों, उसी को हम लोग वेग कहते हैं। पर चाल इसको नहीं कहते हैं। चाल तो दूसरा चीज हुआ, इकाई समय में तय की गई दूरी। यानी 1 घंटा में इधर से दूरी तय करो, उधर से करो, किधर से करो, 1 घंटा में तय करो। लेकिन इसमें क्या होगा? आपको एक निश्चित दिशा में दूरी तय करना होगा। ये ठीक है, एक निश्चित दिशा में दूरी तय करना होगा, तब हम इसको क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तो अब देख लीजिए, यहां पे थोड़ा सा कर लेते हैं। विस्थापन, सॉरी, वेग बराबर क्या होगा दोस्तों? विस्थापन
विस्थापन अपन, अब बोलो कुछ समय तो लगता होगा यहाँ पे टाइम, जब हम इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु पर थे तो यहाँ पे हम खड़ा थे तो कोई टाइम नहीं लगा था, लेकिन जब हमने यहाँ दूरी तय कर लिया तो t बराबर, ये t1 बराबर 0 और t2 बराबर हम t मान लेते, क्योंकि कोई समय लगा ना, हमको वहां तक जाने में कोई समय लगा, पर यहाँ जब थे तब हम चले ही नहीं तो समय क्या लगेगा। तो बाबू क्या हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और एक चीज देखिए दोस्तों, वेग जो होता है, वेग को हम लोग v से सूचित करते हैं, किससे, v से, और विस्थापन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति क्या हो गया x2 और प्रारंभिक स्थिति क्या हो गया x1, टाइम t2 माइनस t1। अगर t1 0 रख दूं तो और एक यहां से फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और t2 बराबर t ले लिए और t1 इज इक्वल टू 0 ले लिए, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान दीजिए, x2 माइनस x1 अपॉन t। ये हम लोगों का वेग का फॉर्मूला आ गया मेरे भाई लोग। अगर हम लोग देखें कि वेग का SI मात्रक क्या होता है, वेग का SI मात्रक आप निकालने सीखिए, टेंशन क्या है। विस्थापन का क्या होता है भाई, मीटर, और टाइम क्या होता है, टाइम का सेकेंड। तो ये सेकेंड ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, या फिर इसी को मीटर पर, ये पावर यहां मान लो 1 सब में छिपा हुआ रहता है, प्लस में है, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो मीटर पर सेकेंड। आप बोलिए वेग का SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वेग कैसा राशि है ना। तो वेग जो होता है दोस्तों, वेग एक सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। क्यों सदिश होता है, क्योंकि इसके पास दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। जैसे 5 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर क्या हो गया, परिमाण हो गया, 5 किलोमीटर चले तो वो क्या हो गया, परिमाण हो गया। किस दिशा में गए, इस दिशा में, तो दिशा भी मिल गया। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसको हम लोग सदिश कहते हैं। तो आइए उसके बाद और देख लेते हैं, वेग क्या है। वेग एक सदिश राशि होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कि वेग जो होता है, वेग शून्य भी हो सकता है, शून्य, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है। तो वेग क्या होता है भैया, वेग शून्य भी हो सकता है, धनात्मक यानी प्लस में भी हो सकता है, और ऋणात्मक मतलब माइनस में भी हो सकता है। ये है हम लोगों का वेग। और एक बात, बहुत अच्छी बात दोस्तों बता दे रहे हैं, कि वेग जो होता है कभी कभी चाल के समान भी होता है और कभी चाल से कम भी होता है। यानी वेग चाल के समान तथा चाल से कम भी होता है। और याद रखना दोस्तों, चाल जो होता है दिशा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वेग जो होता है दिशा पर निर्भर करता है। वेग दिशा पर निर्भर करता है। याद रखना भाई, वेग क्या होता है, दिशा पर निर्भर करता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं, ले लीजिए।